बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने सीड के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया है कि सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीड की डिस्पर्सल कैसा होता है, इसकी जर्मिनेशन कैसे होती है। आज का हमारा टॉपिक सीड से ही रिलेटेड है। छोटा सा टॉपिक है मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट। कोटिलेडन्स क्या होते हैं, ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ सीड में पढ़ा था कि कोटिलेडन सीड का वो पार्ट होता है जिसमें न्यू डेवलपिंग प्लांट के लिए जो है स्टोर फूड जो है वो स्टोर होती है। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके सीड में सिर्फ एक कोटिलेडन मौजूद होता है और बाज प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड्स में 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो इसी कोटिलेडन्स की बेस पर हम प्लांट्स को दो उसमें डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलेडनस या डाइकोटिलेडनस प्लांट। मोनोकोटिलेडनस या जिन्हें हम सिंपल मोनोकोट्स भी कहते हैं। मोनोकोट्स या मोनोकोटिलेडनस आर दोज प्लांट इन विच सीड हैव ओनली वन कोटिलेडन। ऐसे प्लांट जिनके सीड में सिर्फ एक कोटिलेडन मौजूद होता है उन्हें हम मोनोकोटिलेडनस या सिंपल मोनोकोट्स कहते हैं। और डाइकोटिलेडनस या डाइकोट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स में 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है मोनोकोटिलेडनस और डाइकोटिलेडनस प्लांट्स में। मगर कोटिलेडन्स के अलावा जो पौधों के बाकी फीचर्स होते हैं उनमें भी दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, उन डिफरेंसेस को यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के जरिए भी शो ऑफ किया और यहाँ पे टेबल्स के जरिए भी दोनों का कंपैरिजन या दोनों की डिफरेंसेस लिखी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया वही आ जाता है कि मोनोकोट्स में सिर्फ 1 कोटिलेडन मौजूद होता है जबकि डाइकोट्स में जो है 2 कोटिलेडन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है इनकी रूट्स में। जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं जबकि जो डाइकोट्स होते हैं उनकी जो रूट है वो ट्रू रूट यानी कि टैप रूट होती है जो कि सीड के रेडिकल से अराइज होती है। तो दूसरा डिफरेंस इनके दरमियान यही आ जाता है कि इन मोनोकोट्स रूट्स आर फाइब्रस बट इन डाइकोट्स द रूट्स आर टैप root and it developed from the radical of the seed. थर्ड डिफरेंस आ जाता है हमारे पास वेस्कुलर बंडल में। अगर हम इनके स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो मोनोकोट्स के स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जबकि डाइकोट्स के स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं। ये भी इनके दरमियान मेन डिफरेंस आ जाता है। तो थर्ड डिफरेंस हो गया वेस्कुलर बंडल में या इनकी वेस्कुलेशन में। मोनोकोट्स में वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड बट इन डाइकोट्स द वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग्स। फोर्थ डिफरेंस आ जाता है इनके लीव्स में। जो मोनोकोट्स के लीव्स होते हैं वो ज्यादातर लीनियर होते हैं और उनके अंदर जो विनेशन होती है वो पैरेलल होती है। और जो डाइकोट्स होते हैं उनके जो लीव्स हैं उनके अंदर जो विनेशन होती है वो रेटिकुलेट होती है। रेटिकुलेट कहते हैं नेट लाइक विनेशन यानी कि पूरे लीफ के लैमिना के अंदर जो है वेन्स मौजूद होती हैं। मोनोकोट्स और डाइकोट्स को हम सबसे इजीली लीफ के जरिए ही पहचान सकते हैं। आप देखें जो हमारे पास ग्रासेस होती है, ग्रास के लीव्स आपने देखे होंगे बिल्कुल सीधे होते, लीनियर होते, उनमें पैरेलल विनेशन होती है। इसके अलावा आपने वीट या राइस इनके लीव्स को भी ऑब्वियसली देखा होगा, इनके लीव्स भी जो है बिल्कुल लीनियर होते हैं और उनके अंदर जो विनेशन है वो पैरेलल विनेशन होती है। तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स जो है सबसे इजीली जो है लीफ के जरिए ही पहचाने जाते हैं। जबकि डाइकोट्स में हम कोई भी एग्जांपल ले ले, उनके लीव्स मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं मगर उनके अंदर जो विनेशन है वो रेटिकुलेट होते हैं। पूरे लीफ के लैमिना के अंदर जो है वेन जो है वो जाल सा बना देती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। तो फोर्थ डिफरेंस इनके लीव्स में आ जाता है कि इन मोनोकोट्स लीव्स हैव पैरेलल विनेशन बट इन डाइकोट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है कि पूरे लीफ के लैमिना के अंदर वो नेटवर्क सा बना देती हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्लावर्स की। तो जो मोनोकोट्स के फ्लावर्स होते हैं उनमें 3 पेटल्स मौजूद होंगे, या तो 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे यानी 6, 9 एक्सेट्रा। और जो डाइकोट्स के फ्लावर्स होते हैं उनके पेटल्स या तो 4 होंगे या 5 होंगे या फिर 4 और 5 के मल्टीपल्स होंगे। तो नेक्स्ट डिफरेंस फ्लावर में यही आ जाता है कि इन मोनोकोट्स द पेटल्स आर 3 और मल्टीपल ऑफ 3 बट इन डाइकोट्स द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर 4 और 5 इन नंबर और मल्टीपल ऑफ 4 और 5।
नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मोनोकोट्स के एग्जांपल सबसे हमारे पास मेन जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स होती हैं मोनोकोट्स के, उनमें आ जाती हैं ग्रासेस, वीट, मेज, राइस एक्सेट्रा, मोस्टली जितनी भी हमारे पास सीरियल क्रॉप्स होती हैं। और जो हमारे पास डाइकोट्स होते हैं उनके बेतहाशा एग्जांपल्स है। फॉर कुछ इसके एग्जांपल है एप्पल हो गया, आलमंड हो गया, मैंगो हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस थे मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर। छोटा सा हमारा टॉपिक था मगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप कि आपको पसंद आ गया होगा, समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।